हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे और आई थिंक आपको समझ वो आगे होंगे अच्छी तरह से। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है कि इसमें हम क्या करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। अब आपको क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, क्लास मार्क्स। अब जो क्लास मार्क्स हैं वो हैं 5, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है बच्चों ध्यान से, कि जो आपके क्लास मार्क्स होते हैं ना, अगर उनमें 5-5 का गैप चल रहा है तो इसका मतलब जो आपकी क्लासेस होंगी, मींस आपके क्लास इंटरवल्स होंगे, उनमें भी 5-5 का गैप होगा। तो बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये समझ आ गई तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। मैंने आपके सामने 4 क्लास इंटरवल्स लिख दिए। ओके, अब मैंने क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं। क्लास मार्क्स का मतलब इसके मिड पॉइंट्स। तो 0 + 5 कितना होता है? 5। 5/2 कितना आ गया? 2.5। 5 + 10 15, 15/2 7.5। अब ध्यान से देखो कि हर क्लास की विड्थ 5 है। पहली क्लास की विड्थ भी 5 है, दूसरी क्लास की विड्थ देखोगे 5 है, तीसरी क्लास की विड्थ भी 5 है और फोर्थ क्लास की विड्थ भी 5 है। तो जो इनका गैप होगा वो भी 5 का ही चलेगा आगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट 5 ऐड कर देता हूं। तो ये आपके बच्चों क्या आगे? क्लास मार्क्स आगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है कि जितना क्लास इंटरवल्स में गैप होता है उतना ही क्लास मार्क्स में गैप होता है। तो अब उन्होंने आपको कहा है द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20, कि 20 क्लास मार्क आए तो क्लास इंटरवल कौन सा होगा। अब देखो सी तो हो नहीं सकता। कैसे पता चला? क्योंकि सी में जो गैप है क्लास का, क्लास विड्थ है वो 3 है। उन्होंने हमें कहा कि क्लास विड्थ 5 की होनी चाहिए। उन्होंने नहीं कहा, इनडायरेक्ट वे से हमें पता चल गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो क्लास मार्क्स हैं वो 15, 20, 25 हैं। तो इसका मतलब जो गैप है वो 5-5 का चल रहा है, तो क्लासेस में भी गैप 5-5 का चलेगा। डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में भी जो विड्थ है वो 1 की है, 5 नहीं है। अब आपके पास रह गए 2 ऑप्शंस, ए एंड बी। अब ए में 12.5 से 17.5 है। अगर आप इनका सम कर दो दोनों का, 12.5 प्लस 17.5, तो वो आपको आएगा 30। 30/2 तो 15 होता है, लेकिन उन्होंने पूछा है 20। तो आपका जो सही आंसर है वो आ गया बी ऑप्शन, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो आपका है 17.5 टू 22.5। आप इन दोनों का सम करके देखो और फिर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखो, तो आपका जो क्लास मार्क आएगा वो आएगा बच्चों 20। तो आपका 6th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज बी। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखोगे। इन द क्लास इंटरवल्स, आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, ऐसे आपको क्लास इंटरवल्स दिए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ 20 किस में होगा? 10 to 20 में होगा 20 या 20 to 30 में होगा 20? तो आपने ये रूल स्टैटिस्टिक्स का याद रखना है कि जो क्लास इंटरवल आप पहले लिखते हो, मान लो आपने लिखा 10 to 20, तो इसमें 20 नहीं होगा, ठीक है, 20 इज एक्सक्लूडेड, 20 इससे बाहर है। लेकिन जो आप 20 to 30 लिखोगे इसमें 20 इज इंक्लूडेड। 20 को आप किस में काउंट करोगे? सेकंड में काउंट करोगे। मींस जिसकी लोअर लिमिट 20 हो उसमें 20 काउंट होगा, जिसकी अपर लिमिट 20 हो उसमें 20 कभी काउंट नहीं होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, तो आपको सर 20 to 30 में 20 आएगा। तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब हम आगे बच्चों 8th क्वेश्चन पे। अब 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 250 to 270। मींस जो आपने गैप रखना है वो 20-20 का रखना है।
और यहाँ पे भी देखो लिख दिया कि 270 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, क्योंकि आपको पता है कि 270 नेक्स्ट में आएगा। एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो आपने पहले आपको एक डाटा बनाना होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 310 टू 330 के बीच में आपने टैली मार्क्स लगा लेने हैं। अब 310 से लेके 330 तक देखते हैं कि पहली लाइन में कोई है। तो फर्स्ट लाइन में मुझे 310 दिख रहा है, देखो, तो इसका मतलब एक टैली मार्क यहाँ पे आ गया 310 का। सेकंड लाइन में भी 310 आ गया, देखो ऊपर डाटा देखो, यहाँ से मैं रेड टिक कर रहा हूं, तो एक टैली मार्क और आ गया हमारे पास। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया 320, तो 320 भी इसमें काउंट होगा, थर्ड टैली मार्क आ गया। फिर आपके पास आ गया 319, तो 319 भी इसके अंदर आ गया, 4 हो गए। फिर आ गया 318, तो ये आपका फिफ्थ, आपको पता है ऐसे कट करना होता है आपने, तो ये 5 टैली मार्क्स हो गए। एक आप और चेक करो कि कोई और प्रेजेंट है, 316 भी पड़ा है, तो इसका मतलब जब आपने टैली मार्क्स लगाए तो ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब 310 से लेके 330 तक जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की वो आएगी 6। तो ये इसका शॉर्टकट है कि अगर आप इसको पूरा टेबल बनाने लगोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ 310 से लेके 330 तक बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 6। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आपने क्लास का जो गैप रखना है वो 9 का रखना है। देखो 63 टू 72, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 72 इज इंक्लूडेड, कि 72 को इसमें मान के चलना है आपने। तो इसका मतलब नेक्स्ट इंटरवल 73 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो अब जब आप इसके उन्होंने आपसे पूछा कि आपको एक टेबल दे दिया, डाटा दे दिया, द नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमें सबसे पहले लोएस्ट टर्म फाइंड करनी होगी कि सबसे लोएस्ट टर्म कौन सी है। मुझे यहाँ पे लोएस्ट टर्म 14 नजर आ रही है, 14 से लोएस्ट टर्म नहीं है कोई भी, हो सकता है 13 हो, कहीं पे आप चेक कर लो, लेकिन 13 मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। तो उन्होंने जो हमें गैप बनाने के लिए उन्होंने दिया टेबल, तो हम 13 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 63 लिखा, 63 टू 72, तो आप यहाँ पे लिखो 13 टू 22, 22 टू, अब 22 से लिख दिया मैंने, ये गलत है, क्योंकि आपको ऐसे आदत होती है, देखो कि यहाँ पे भी 22 है सर, यहाँ पे भी 22 आएगा। नो, इन्होंने कहा है कि 22 को पहले में ही काउंट करना है आपने, तो यहाँ पे 22 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, 23 आएगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं राइट, जो सही है वो लिखते हैं, ये आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग नहीं लिखना आपने। तो 13 टू 22, 23 से 32, ओके, 33 से 42, 43 से 52। अब आपको देखना है कि हाईएस्ट कितनी है। अब मुझे हाईएस्ट 110 भी दिख रही है भाई, यहाँ पे ये देखो 110 हाईएस्ट है, 112 उससे भी हाईएस्ट बड़ी है, और भी आप फाइंड कर सकते हो। सबसे लोएस्ट जो थी उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सबसे लो थी आपकी 14, और सबसे जो हाईएस्ट है आपकी वो है 112। आप देख सकते हो सारे बच्चे, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही आप अब टेबल बनाते जाओ, तो आपका जो टेबल आएगा वो कौन सा आएगा, 53 से लेके 62, 63 से लेके 72, 73 से लेके 82, 83 से लेके 92, 93 से लेके 102, और 102 से लेके, सॉरी 102 नहीं 103, 103 से 112। तो आप चेक कर सकते हो सारे बच्चे कि अब यहाँ पे जो आपकी इंटरवल्स हैं काउंट कर लेते हैं कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो इसका मतलब उन्होंने आपसे पूछा था कि आप काउंट करके बताओ कि कितनी क्लासेस बनेंगी। तो आपका जो राइट आंसर है वो आएगा बी, 10 क्लासेस बनेगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते हैं। टू ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो आपको क्लास इंटरवल्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो डिफरेंट है। जैसे 5 टू 10, 5 का गैप है, बिल्कुल सही है यहाँ तक।
फिर 10 to 15 भी 10 का गैप है, लेकिन आगे देखो 15 to 25 यहाँ पे 10 का गैप आ गया, पहले 5 का गैप चल रहा था, अब यहाँ पे 25 to 45 20 का गैप आ गया, और 45 to 75 कितने का गैप आ गया, 30 का गैप आ गया बच्चों। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप फ्रीक्वेंसी लिख दो इसके सामने कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी। तो पहली की फ्रीक्वेंसी है 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 15। तो अब सबसे लोएस्ट जो आपकी विड्थ है वो कितनी है, सबसे लोएस्ट विड्थ आपकी यहाँ पे है 5 की है, और सेकंड में भी आपकी जो विड्थ है वो 5 की है, सबसे लोएस्ट विड्थ 5 की है। उन्होंने आपसे पूछा कि जब आप इस टेबल को एडजस्ट करके नया टेबल बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, तो 25 से लेके 45 तक विड्थ कैसे एडजस्ट करोगे। अब 25 से लेके 45 तक जो आपकी विड्थ है वो 20 है, तो इसका मतलब आपने विड्थ को 5 बनाना है, 20 से 5 बनाना है, मीन 4 से डिवाइड करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी को भी 4 से सीधा डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 2। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आपने जब भी हिस्टोग्राम बनाना होता है, अगर सभी क्लासेस की विड्थ एक जैसी है फिर तो हमें हिस्टोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो विड्थ है वो अलग अलग आ रही है, जैसे 5 to 10 विड्थ कितनी होगी 5, 10 to 15 विड्थ कितनी होगी 5, 15 to 25 यहाँ पे विड्थ कितनी होगी 10, 25 to 45 विड्थ कितनी होगी 20, 45 to 75 विड्थ कितनी होगी 30। अब आपने लोएस्ट विड्थ देखनी है कितनी है, लोएस्ट विड्थ कितनी है आपकी 5। इसका मतलब आपने जो आपका इंटरवल उन्होंने आपको कहा है 25 to 45 कहा है उन्होंने आपको, 25 to 45 जो आपकी विड्थ है वो कितनी है 20, लेकिन मिनिमम विड्थ कितनी है 5। इसका मतलब अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने का गैप आ रहा है 4 का, मींस 4 टाइम्स ज्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो इसका मतलब जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2 आएगी डी। और एक इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको ये चीज ऐसा लगता है कि सर हम थ्योरी में भी सीखना चाहते हैं, तो मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास जिसको आपने एडजस्ट करना है, अब ओवर क्लास विड्थ, उसकी क्लास विड्थ कितनी है इनटू मिनिमम क्लास विड्थ, मिनिमम क्लास विड्थ। अब जैसे आपने 25 to 45 को एडजस्ट करना था, 25 से 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो यहाँ पे लिख दो 8, इसकी क्लास विड्थ कितनी है 20 और मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है 5। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फिर भी जो आपका आंसर है बच्चों वो 2 ही आना है। तो ये थ्योरेटिकल मेथड हो गया, लेकिन जल्दी करना तो आपको पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आज हमने 10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बच्चों। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।